हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हम लोग बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के संदर्भ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अलग से वीडियो बना हुआ है जो गांधी जी से संबंधित है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो का लिंक दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ पे शुरुआत की थी? तो वो दांडी में जाकर आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक उस समय बिहार में भी 6 अप्रैल 1930 को बिहार में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और पूछा जाता है कि पटना में इस आंदोलन की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था। तो ध्यान में रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। इसके बाद में एक नोट है, पूछा जाता है कि सबसे पहले बिहार के किस जिला में नमक कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था? तो सबसे पहले बिहार के चंपारण जिला में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चंपारण जिला में नमक कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। और अगर दूसरा जिला पूछे तो दूसरा जिला सारण था, ठीक है, जहां नमक कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, पूछा जाता है कि पटना में नमक कानून का विरोध कहाँ हुआ था? तो पटना में 16 अप्रैल को पटना में 16 अप्रैल 1930 को मंगल तालाब के निकट नखास पिंड के पास नमक कानून का विरोध हुआ था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि पटना में कब नमक कानून का विरोध हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को। कहाँ हुआ था? तो मंगल तालाब के निकट नखास पिंड के पास। और ये पटना में 16 अप्रैल को जब ये विरोध का प्रदर्शन हो रहा था तो इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पटना में नेतृत्व कर रहे थे अंबिकाकांत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है, छपरा के जेल में कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की और स्वदेशी वस्त्र न मिलने पर नंगी हड़ताल की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा के जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। क्या कारण था कि नंगी हड़ताल किए थे? तो ये जो जेल के कैदी थे ये लोग स्वदेशी वस्त्र की डिमांड कर रहे थे और उनको जब स्वदेशी वस्त्र नहीं मिला तो इन्होंने विदेशी कपड़ों को खोलकर नंगी हड़ताल करना शुरू कर दिया। बिहार में अलग अलग जगह पर नमक कानून का विरोध हुआ, जैसे चंपारण में, हाजीपुर में, मुंगेर, दरभंगा और पटना। इन सभी जगहों पर नमक कानून का विरोध हो रहा था और इन सब के नेतृत्व करने वाले अलग अलग व्यक्ति थे। तो ये पूछा जाता है कि चंपारण में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चंपारण में नेतृत्व कर रहे थे बिपिन बिहारी शर्मा। हाजीपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था नमक कानून के विरोध में? तो नमक कानून के विरोध में नेतृत्व कर रहे थे हाजीपुर में भरत मिश्रा। और मुंगेर में अगर पूछेगा कि नमक कानून के विरोध में मुंगेर में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो श्री कृष्ण सिंह। और दरभंगा में नमक कानून के विरोध में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सत्यनारायण सिंह। और पटना में नमक कानून के विरोध में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अंबिकाकांत सिंह। ये जो कुछ नाम है ये नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक टॉपिक अलग से कंप्लीट कर लिया। ये बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे होती है? तो आपको याद होगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और ठीक उसके एक दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है और इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको याद होगा। और उसी गिरफ्तारी में
अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेल में डाला जाता है। तो बिहार का ये टॉपिक है, इसलिए बिहार के कुछ नेताओं के नाम और बिहार के कुछ जेल के नाम हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। इसी ऑपरेशन 0 आवर के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन सभी नेताओं को बिहार के ही अंदर अलग अलग जेलों में डाला गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाला गया था, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला गया था, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह को बांकीपुर जेल में डाला गया था और योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में डाला गया था। ठीक है, तो ये सब किसके तहत डाला गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, इसी के तहत डाला गया था। आपको अगर मेरा भारत छोड़ो आंदोलन का जो एक मेरा वीडियो बना हुआ है उसमें मैं अच्छे से ऑपरेशन 0 आवर को फिगर के द्वारा समझा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का वीडियो है, वो आप देख सकते हो। फिर 8 अगस्त 1942 को ही जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, 8 अगस्त 1942 को, ठीक उसी दिन महाधिवक्ता बलदेव सहाय थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण था कि इस्तीफा दे दिया? क्योंकि वो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से वो काफ़ी परेशान थे। तो ये पूछा जाता है कि 8 अगस्त 1942 को कौन से महाधिवक्ता थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाम याद रखिएगा, बलदेव सहाय। जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, ठीक उसके 2 दिन के बाद 11 अगस्त 1942 को कुछ युवा विद्यार्थी जुलूस में झंडा फहरा रहे थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में कुछ विद्यार्थी सड़कों पर जुलूस निकाल रहे थे, झंडा फहरा रहे थे। ठीक उसी समय पटना के डीएम, जिसका नाम था आर्चर ने जो भीड़ थी युवा विद्यार्थियों की, उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ये पूछा जाता है कि किसने युवा विद्यार्थियों पर 11 अगस्त 1942 को गोली चलाने का आदेश दिया था? तो पटना के डीएम का नाम था आर्चर। और उसी जब गोली चली तो उसी गोली चलने के संदर्भ में 7 स्टूडेंट की मृत्यु हो जाती है, जो कि बिहार में पूछा जाता है। तो ये 7 लोगों का नाम है राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, उमाकांत प्रसाद और देवीपद चौधरी। ये 7 नाम है जो युवा विद्यार्थी थे और ये 7 विद्यार्थी का नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक मेरा बिहार का यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेरा जनजातीय विद्रोह से, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।